दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ में सार संग्रह की चर्चा करने वाला हूं, उसमें भी सितंबर 2014 का। पहला क्वेश्चन कहता है भारतीय इतिहास संस्कृति से सल्तनत काल में सदका क्या था। सदका एक प्रकार का धार्मिक कर था। दोस्तों सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर। आगे दिया गया सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों कौन सा उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु। जगत गुरु किसको कहा गया दोस्तों? हरि विजय सूरी को। हरि विजय सूरी को। उस्ताद मंसूर अबुल हसन किस मुगल शासक के कलाकार में से थे दोस्तों? ये जहांगीर। जहांगीर। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन किसके दरबार के थे? तो ये जहांगीर हो जाएगा। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? दोस्तों मंदसौर की संधि की थी जनवरी 1818। जनवरी 1818। आगे है पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियन सी। पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियन सी में अरिकामेडु बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो दोस्तों हो जाएगा पेडॉक। क्या हो जाएगा? पेडॉक के नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो दोस्तों कुवत उल इस्लाम मस्जिद। कुवत उल इस्लाम मस्जिद। आगे है अकबर के अल्पायु यानी कम उम्र होने के कारण 1556 से 60 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? दोस्तों ये हो जाएगा बैरम खां। बैरम खां। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। बौद्ध धर्म के ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? गौतमी। गौतमी हो जाएगा। श्रीमद्भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है दोस्तों? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म। किस सातवाहन नरेश ने माथा सप्तसाती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? दोस्तों हाल ने। आगे है किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? दोस्तों कृष्ण प्रथम। एलोरा के पर्वतों को कटवाकर दोस्तों कैलाश मंदिर बनवाया कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम। 1923 के विधानसभा चुनाव में 100 राज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। आगे अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में किया गया। खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? तीरथ सिंह। तीरथ सिंह। आगे देखिए वारेन हेस्टिंग ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? दोस्तों ठेकेदारों को। आगे है मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस का संबंध किस वर्ष से है दोस्तों? 1946। सीधी कार्यवाही दिवस 1946। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? दोस्तों नहीं हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ आपको बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। आगे है कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया दोस्तों केवल दूसरी में। और दोस्तों कौन से गोलमेज सम्मेलन में? तो दूसरी। तो दोस्तों 1931 में 30, 31, 32 देखिए 3 हुआ था और तीनों गोलमेज सम्मेलन अम्बेडकर जी भाग लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया गया दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबरी की गई थी दोस्तों? दीनानाथ। 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मैसूर राज्य में। यानी कहाँ की गई थी? सॉरी दोस्तों कहाँ की गई थी? तो मैसूर राज्य में। जन जागरण मंच की स्थापना 1937 में कहाँ की गई? तो ये मैसूर राज्य में। आगे देखिए हाउ इंडिया फाउट फॉर फ्रीडम। क्या दोस्तों हाउ इंडिया फाउट फॉर फ्रीडम किसकी कृति है दोस्तों? एनी बेसेंट। आगे देखते हैं एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। एक वर्ष में बैठक कितनी बार होनी चाहिए संसद का? 2 बार। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा सबसे अधिक है? दोस्तों उत्तर प्रदेश। लोकसभा भी सबसे अधिक है, राज्यसभा सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का। भारत में संघ राज्यों का शासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा।
दोस्तों भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? भारत का महान्यवादी। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? भारत का महान्यवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? दोस्तों 7वीं अनुसूची। केंद्र राज्य का संबंध 7वीं अनुसूची से। आगे देखिए, राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधि सबसे अधिक है? दोस्तों ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? दोस्तों लोकसभा, राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें देखिए भाग लेता है लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कौन कौन? दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और दोस्तों राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य। आगे देखिए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का दोस्तों वर्णित है? तो दोस्तों ये देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों 148 यहाँ शुद्ध किया गया, वैसे आप 100% देख के बताइएगा। दोस्तों आंसर इस देख लीजिए क्या होता है, इसको मैं डाउट के तौर पे छोड़ देता हूँ। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इसकी जानकारी दे दूंगा, वैसे आप भी कमेंट जरूर कीजिएगा कि संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? दोस्तों 36वां संविधान 36वां संविधान संशोधन 1975। दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट ही कर लीजिएगा डाउट के तौर पे, और दोस्तों जो आंसर आप भी सर्च कीजिएगा, मैं भी डिटेल से आपको डिस्क्रिप्शन देने का प्रयास करूंगा और उसको नोट करके लिख लीजिएगा तो बेटर रहेगा। आगे संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर क्या दोस्तों अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो 10वीं अनुसूची, दल बदल 10वीं। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? दोस्तों एकल मतदान का क्या तात्पर्य है? तो सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। दोस्तों क्या है एकल संक्रमणीय मत का क्या तात्पर्य है? तो मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। आगे देखिए, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत सेयम और अयंगर। आगे देखिए, क्या दोस्तों पुडुचेरी के प्रशासक को क्या कहते हैं? दोस्तों उपराज्यपाल। आगे बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के कितनी सीट निर्धारित की गई है? तो लोकसभा राज्यसभा में कितनी सीट निर्धारित की गई है? तो बिहार में लोकसभा 40, राज्यसभा 16। आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया है? दोस्तों चौथे, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है भाग चौथे में। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है किस संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? दोस्तों मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया 1976 में 42वां संविधान संशोधन। आगे है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल। आगे देखिए, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। आगे देखिए दिया गया, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर विशेष राज्य दर्जा? दोस्तों 370। अब 370 खत्म कर दिया दोस्तों। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? दोस्तों वित्त आयोग गठन 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग गठन किया जाता है। आगे देखिए, संविधान सभा की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्य की संख्या कितनी? दोस्तों 7। प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या 7। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? दोस्तों भारत की जनता में। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों का शामिल किया गया है? दोस्तों भाग 3, मौलिक अधिकारों का वर्णन एक तरह से किया गया भाग 3, मौलिक अधिकार का संबंध भाग 3 से। आगे देखिए, वह स्थान जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? दोस्तों तो नीलगिरी पहाड़ी। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना अस्तित्व में आया 2 जून 2014 को। आगे देखिए, अबरक का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश लगभग 26%। आगे है, भारत में सबसे अधिक वर्णाच्छादित
क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश, सबसे अधिक वन है मध्य प्रदेश। आगे हैप्पी टी वैली, क्या दोस्तों, हैप्पी टी वैली स्थित है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जिला पश्चिम बंगाल। हैप्पी टी वैली कहाँ है, तो ये हो जाएगा दार्जिलिंग। विश्व में सबसे अधिक कहवा उत्पादक देश ब्राजील, कहवा ब्राजील। आगे देखिए फेजेंडा कहलाते हैं, ब्राजील में कहवा के बाग को क्या कहते हैं, तो फेजेंडा कहते हैं। ब्राजील में कहवा के बाग को फेजेंडा कहते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय। पनामा नहर जोड़ता है तो अंध महासागर और प्रशांत महासागर, अंध महासागर प्रशांत महासागर। बुश में निवासी है दोस्तों, बुश में निवासी है कालाहारी मरुस्थल के, कालाहारी मरुस्थल के। आगे है केंद्रीय करों में राज्यों को कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी, दोस्तों 29%, 29%। विक्रेता बाजार क्या होता है दोस्तों, विक्रेता बाजार क्या होता है, ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती हो। विक्रेता बाजार क्या होता है दोस्तों, ऐसा बाजार जहां मांग की आपूर्ति कम हो, मांग की क्या दोस्तों, फिर से पढ़ते, ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम हो। आगे देखिए अंगटाट, अंगटाट 9 का आयोजन कहाँ किया है दोस्तों, अंगटाट देखिए दक्षिण अफ्रीका। और क्या है दोस्तों जगह देखिए मिडलैंड दक्षिण अफ्रीका। एशियाई विकास बैंक मुख्यालय फिलीपींस मनीला, एशियाई विकास बैंक मुख्यालय फिलीपींस मनीला। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता जापान, क्या दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता जापान। WWF, क्या WWF का क्या अर्थ है, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। आगे देखते हैं, आगे देखिए दोस्तों योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है, कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है, चयनित आधारभूत उद्योग, चयनित आधारभूत उद्योग। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है दोस्तों वो क्या है, बैंक है। नाबार्ड एक तरह क्या है दोस्तों, बैंक है। आगे देखिए किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी दोस्तों, राज्य समिति। क्या योजना आयोग संवैधानिक है दोस्तों, नहीं। क्या कहता है, क्या योजना आयोग सांविधिक है, यानी सांविधिक आयोग है, नहीं। संवैधानिक है, नहीं दोस्तों। आगे देखिए कहता है सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि, दोस्तों सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। आगे देखिए पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों, फोटोमीटर, क्या दोस्तों, सॉरी पोटोमीटर। आगे देखिए कहता है लेड, क्या दोस्तों, रेड लेड का रासायनिक सूत्र Pb3O4, रेड लेड यानी लाल शीशा, क्या दोस्तों, रेड लेड यानी लाल शीशा का रासायनिक सूत्र Pb3O4। आगे देखिए, आगे दिया गया मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। आगे देखिए DAR के डार्क एवेंजर क्या है दोस्तों, डार्क एवेंजर क्या है, एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस दोस्तों, डार्क एवेंजर एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, शैवाल, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे देखिए मेनिंजाइटिस नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है, मस्तिष्क, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या, हिपेरिन की उपस्थिति। मानव शरीर में रक्त थक्का नहीं बनने का कारण क्या दोस्तों, हिपेरिन। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है, संवहन। दोस्तों केतली में पानी गर्म होता है संवहन के द्वारा, केतली में पानी गर्म संवहन के द्वारा। मशरूम किन पोषक तत्व से भरपूर शुद्ध शाकाहारी सब्जी है दोस्तों, ये प्रोटीन, लवण और खनिज। क्या है दोस्तों, मशरूम किन पोषक तत्व से भरपूर शुद्ध शाकाहारी सब्जी है, प्रोटीन और लवण खनिज। आगे है मशरूम में कौन सा कैंसर प्रतिरोधी तत्व पाया जाता है जिसकी रिपोर्ट नेशनल कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट टोक्यो ने दी थी दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, पॉलीसेकेराइडस। क्या दोस्तों, पॉलीसेकेराइडस। मशरूम में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, 15 से 25%। आगे है ओयस्टर मशरूम के उपयोग क्या हैं दोस्तों, ये देखिए आमलेट
पकौड़े और दोस्तों पुलाव, मटर की सब्जी, टमाटर और साथ में सूप और दोस्तों देखिए भरवा टमाटर और अचार, खीर, चटनी आदि बनाने में। आगे देखिए मटर में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? मटर में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाए जाते हैं? तो 22 से 24%। दोस्तों आगे देखिए अरबी में क्या दोस्तों कसे लेपन का कारक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। दोस्तों अरबी में कसे लेपन का कारक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। सूरजमुखी के तेल में कसेलापन किसके कारण होता है दोस्तों? ऑक्सीडेशन। आगे देखिए क्या है? शलजम में चर पराहट किसके कारण होता है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्जेलेट। शलजम जो होता है उसमें चरपराहट होता है, किसके कारण होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। आगे देखिए मूली में तीखेपन का कारक क्या है दोस्तों? आइसोसाइनेट। मूली तीखा लगता है जब खाते हैं, इसका कारक क्या है? यह हो जाएगा आइसोसाइनेट। आगे देखिए करेला में कड़वापन का कारक, करेला जो कड़वा होता है किसके कारण होता है? ये हो जाएगा मेमोडोकोसाइट दोस्तों, मेमोडिकोसाइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया गया दोस्तों नॉकआउट तथा हिटिंग बिलो दी बेल्ट शब्द का संबंध बॉक्सिंग। नॉकआउट बॉक्सिंग, हिटिंग बिलो दी बेल्ट बॉक्सिंग। पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष खिलाड़ी 4, पोलो में प्रत्येक पक्ष खिलाड़ी 4 होता है। आगे देखिए सैंडी लॉज गोल्फ स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? स्कॉटलैंड। सैंडी लॉज गोल्फ स्टेडियम स्कॉटलैंड में है। आगे देखिए रामनिवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी का संबंध ब्रिज क्या हो जाएगा? रामनिवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी का संबंध ब्रिज से। टेबल टेनिस खेल में मेज की माप कितना होता है? तो दोस्तों 175 सेमी से 152.5 सेंटीमीटर प्लस 76 सेमी। आगे देखिए दोस्तों माइक टाइसन का संबंध बॉक्सिंग से। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी हो जाएगा, आइस हॉकी। आगे भारत क्रिकेट में प्रथम विश्व कप चैंपियन कब बना? उस टीम के कप्तान कौन थे दोस्तों? 1983 उस टीम का कप्तान था कपिल देव। और दोस्तों देखिए प्रूडेंशियल कप नाम था। आगे देखिए देश की पहली महिला अंपायर कौन थी? अंजलि राय। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। आगे देखिए दोस्तों सितारा देवी, रोहिणी भाटे और दमयंती जोशी किस नृत्य शैली से संबंधित वयोवृद्ध नृत्यांगना है? दोस्तों कथक। सितारा देवी, रोहिणी भाटे और दमयंती जोशी कथक संबंधित। मदर टेरेसा को शांति नोबेल पुरस्कार 1979। काकोरी कांड का नेतृत्व किसने किया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल। गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल 1913। आगे भारत के प्रथम अर्थशास्त्री जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी। भारत के प्रथम अर्थशास्त्री जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। आगे इंटरनल इंडिया पुस्तक लेखक इंदिरा गांधी। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय क्या दोस्तों? पंतनगर विश्वविद्यालय। ये 1960 का स्थापना 1960 में। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, ये 1960 स्थापना। आगे अकबर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? 1542 अमरकोट में। आगे है कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप कहलाता है? बहरीन। मोतियों का द्वीप बहरीन। राष्ट्रपति शासन देश के किस राज्य में प्रथम बार और कब लगाया गया? दोस्तों पंजाब में 20 जून 1951 को। आगे है कार्यकारी राष्ट्रपति बीडी क्या दोस्तों? बीडी जत्ती द्वारा 1977 में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कांग्रेस सरकारों की बर्खास्तगी का तत्कालीन सरकार का अनुरोध अस्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुरोध पर क्या निर्णय लिया? तो अनुरोध का समर्थन किया। परिणाम स्वरूप जनता सरकार ने 9 राज्यों में कांग्रेस सरकार को हटा दिया था। आगे यूरोपीय घोटाले में दोस्तों यूरोपीय घोटाले से संबंधित कार्सन कंपनी किस देश की है? कार्सन कंपनी तुर्की। आगे किसका कथन है? द ब्लाइंड लीड द ब्लाइंड इट्स द डेमोक्रेसी वे
क्या है, डेमोक्रेसी वे। हेनरी मिलर। भारत में अंतरिक्ष युग के प्रणेता किसे माना जाता है दोस्तों, विक्रम अम्बालाल साराभाई। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थल कहाँ, तो भाभरा जिला झाबुआ मध्य प्रदेश। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो भाभरा जिला झाबुआ मध्य प्रदेश। गिद्धा किस राज्य के लोकनृत्य, पंजाब, गिद्धा पंजाब। और इराडी पंजाब और हरियाणा के बीच किसके बंटवारे से संबंधित दोस्तों, नदी जल बंटवारे। इराडी पंजाब हरियाणा के बीच किसके बंटवारे से संबंधित है, तो दोस्तों नदी के बंटवारे। आगे है बर्किंघम नहर किस राज्य में है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। बर्किंघम नहर आंध्र प्रदेश। मेरा वतन पुस्तक विष्णु प्रभाकर। जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस। जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। आगे नीरू स्वामी पिल्लई किस वाद्य से संबंधित है, तो नादस्वरम। तृणमूल कांग्रेस कहाँ और किसके नेतृत्व में गठित हुई थी दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ था ये आपको पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में। विश्व मधुमेह दिवस मनाया 14 नवंबर को, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। बोगोटा किस देश की राजधानी दोस्तों, कोलंबिया। बोगोटा किस देश की राजधानी है, कोलंबिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी थी सार संग्रह से, फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।